नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक जो मैंने आपको लेवल्स प्रोवाइड करे थे बढ़िया ही गए होंगे और काफ़ी कुछ अर्न किया होगा। काफ़ी बड़ी कॉल थी, लेकिन 1,00,000-2,00,000 से ज़्यादा की कॉल थी जो आपको प्रोवाइड कराई गई थी। और चलिए इस हफ्ते भी अब अपना एनालिसिस कर लेते हैं, पर पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को देख लीजिए जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। हमारा यो कोर्स अब प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। जिसने स्ट्रेटजी करनी है वो ये 2 स्ट्रेटजी हैं आपको प्रोवाइड करी गई हैं, और जिन्होंने फुल कोर्स करना है वो यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट ऐप, ठीक है। और अभी होली का ऑफर चल रहा है इस वाले पे, इस कोर्स पे, प्राइस एक्शन बेस्ड कोर्स पे, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 1 ईयर की वैलिडिटी है। अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो 8 मंथ की वैलिडिटी है इसकी, यानी आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। डब्ल्यू विन स्ट्रेटजी है, ये 6 महीने के लिए 2500 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रेटजी हैं, लेकिन ये उसी के लिए वर्क करेगी जिसको मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया हो और कोई ट्रिक चाहिए हो, उसके लिए यूज़फुल है ये। और जिन्हें नॉलेज ही नहीं है वो इस कोर्स को इनरोल करें, क्योंकि पूरा ज्ञान होना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप स्टार्टिंग आपकी अच्छी रहेगी तो आपको इस कोर्स के लिए ही इनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जादू की छड़ी नहीं है मार्केट में जो आपको सीधा ट्रिक से ही काम मिल जाए। लेकिन सबको जादू की छड़ी चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए फिर भी कहूँगा जिसको 5-7 साल हो गए हो मार्केट में, वो इन दोनों कोर्स को में से किसी एक को इनरोल कर सकता है। इसमें एक स्ट्रेटजी है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 स्ट्रेटजी हैं, ठीक है। और जिन्होंने फुल कोर्स करना है वो ये है, और जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन सीखना है वो हमारे दिए हुए नंबर पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए अब एनालिसिस के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या क्या रहेगा वो हम गाइड कर देते हैं आपको। पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। इस हफ्ते हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर की बात करेंगे। सिर्फ 4 स्क्रिप्ट की बात करेंगे। आज हम लेवल की मार्किंग नहीं करके देंगे, क्योंकि कुछ लोग नकली टेलीग्राम चैनल चला के हमारे लेवल्स को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन जिनको समझ आ गई है वो ऐसा काम ना करें। टेलीग्राम पे नए ग्रुप ना बनाएं हमारे नाम पे। मेरा सिर्फ एक ही चैनल है चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का, और टेलीग्राम पे भी यही है, और कोई कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करी जाती। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्टॉप कर दे और हमसे पहले बात कर ले, ठीक है, ताकि ये काम ना हो सके। कॉल टिप्स वाला काम मत कीजिए। फिलहाल जिन्होंने हमारे साथ सीधे जुड़ना है वो हमारे ट्रेडिंग हब में आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। 30-70 का रेशियो रहेगा इसमें, 70 और 30 का, ठीक है। जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के काम करना है वो 70-30 में भी आके ट्रेडिंग हब में बैठ के काम कर सकते हैं। वैसे आपको कॉल टिप्स कोई प्रोवाइड कराई नहीं जाती यहाँ पे, ठीक है। रेशियो रहेगा वो देखना पड़ेगा आपको कि किस तरह यहाँ पे आके ऑफिस में ही उसका डिस्कशन होगा। तो इस बार मैं मार्किंग नहीं करूँगा, सीधा आपको लेवल बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको कौन से लेवल पे काम करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है, और लाइन तक नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं कहीं भी मार्किंग नहीं करके दिखाऊंगा कि प्राइस कहाँ से लेके कहाँ तक जाने वाला है। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन बताऊँगा कि इस हफ्ते क्या रह सकता है। तो पिछले वीडियो में पहले आपने जिन्होंने देखा है वो अपना एनालिसिस पहले पिछला वीडियो चेक कर लें, और पिछले वीडियो के बाद, क्योंकि सीरियल वाइज चलता आ रहा है, सीक्वेंस जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे मार्केट चल रहा है। और एक हफ्ता पहले ही अगर आपको कोई बता के जा रहा है तो यानी कुछ तो नॉलेज रखते ही हैं, तभी आपको बता के जा रहे हैं ना। क्योंकि लोग तो 5 मिनट का नहीं बता पाते, हम आपको एक हफ्ता पहले बता के जा रहे हैं। तो कुछ तो पॉइंट्स होंगे, कुछ तो स्टडी करी होगी, कुछ तो लेवल देखे होंगे, ठीक है। चलिए निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। निफ्टी की बड़ी कॉल्स आ रही थी आज मुझे सुबह भी, और अभी भी थोड़ी देर पहले भी एक दोस्त का फ़ोन आया था कि क्या लग रहा है निफ्टी में। चलिए इस हफ्ते की डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट देखेंगे मंथली में,
तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक हाई लगा हुआ है और ये एक लो लगा हुआ है। इसके प्राइस बीच में रेंज में प्राइस में सर्वाइव कर रहा है। फिलहाल मंथली की डिमांड पे आ चुका है ये, ठीक है। और वहाँ से एक रिजेक्शन भी इसको देखने को मिला है, लेकिन मंथ तो हमारा ख़त्म हो गया, फरवरी का कैंडल है। यानी ये फरवरी का कैंडल कैसा बना है, अनडिसीजन, यानी ना प्राइस इधर गया है ना प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा हमारे व्यूअर्स को। जिसको नहीं समझ आ रहा वो कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि ये वीडियोस मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, उनको ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी हो जाती है तो उनको समझ आ रहा होता है कि सर क्या बोल रहे हैं। तो क्योंकि 1-2 दिन का ज्ञान नहीं है, ये नॉलेज नहीं है जो आपको एक दिन में समझ आ जाएगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि आपको मैं जादू की छड़ी की तरह सिखा दूंगा 1-2 दिन में, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मंथली का एक हाई और एक लो। वीकली में चलते हैं। वीकली में देखेंगे तो साइडवेज टू अपसाइड था, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन लेके प्राइस आया है, जो हमारे पिछले वीडियो में अगर किसी ने देखा हो तो वहीं से रिजेक्शन डॉट टू डॉट लेके आया हुआ और प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये मूव कहाँ तक जा सकता है, इसको समझने के लिए हम डेली में जाएंगे। तो डेली में अभी लग रहा है कि आने वाले मंडे तक ही, ठीक है, आने वाला मंडे को ही ये 2500-150 तक के आसपास का एक रेंज नज़र आ रहा है, जो अभी यहाँ पर जाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। और यहाँ से अगर सपोर्ट ना मिला, अगर मिल गया तो बढ़िया है। 25,152 के आसपास जहाँ मेरा कर्सर है आप वहाँ पे निगाह रखिए और कॉपी पेन पे अपने लेवल्स को लिख लीजिए, क्योंकि मैं इस बार मार्किंग नहीं करके दूंगा, क्योंकि मार्किंग जो हम करके दे रहे हैं वो आपको कॉल टिप्स कोई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने लेवल्स कॉपी पेन लिख के रख लें। 25,150 वाला प्राइस दोबारा वापस आपको 25,600 तक देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते वापस एक अपसाइड का मूव दिखा जाएगा और आपको ट्रैप में फंसाने के लिए नीचे एक बार गिराया जाएगा। पहले प्राइस को नीचे दिखा के फिर ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा। अभी प्राइस की रेंज 25,150 तक आती हुई नज़र आ रही है, जो 300-350 का एक प्राइस जो फ्राइडे को बंद हो गया है, इस हफ्ते वो आपको नीचे की तरफ ले जाके एक सपोर्ट का लेवल काम करेगा और उस प्राइस को वापस ऊपर की तरफ धकेला जाएगा 25,900 तक, ठीक है। 25,900 तक धकेला जा सकता है। लेकिन अभी असली सपोर्ट देखेंगे तो इसकी असली सपोर्ट 24,600 के आसपास है, ठीक है। आपका ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लेवल ब्रेक होता है तो आपको काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा नीचे तक के लिए, फिर ऊपर जाना बाद में तय करेंगे। नहीं तो अदरवाइज़ ये आपको ऊपर ही जाता नजर आएगा, 25,652 और 25,900 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है ये वीक आपको एक रेंज में प्राइस दिखे आपको, यानी आपको चार्ट साइडवेज की रेंज में फंसता हुआ दिखे निफ्टी का, ठीक है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है 24,600 वाला, तो आप इसका डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी नीचे तक के लिए, 22,200, 250, 400 तक के लिए आप इसका व्यू नीचे की तरफ का देख सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, मैं ये थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर देता हूँ। इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं मंथली के चार्ट पे। मंथली का चार्ट क्या कर रहा है, मंथली का चार्ट फुल्ली पॉजिटिव है, कह रहा है कि मेरे को अभी भी और ऊपर जाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि प्राइस बहुत हाइक मार चुका है और नीचे आने की फिराक रख रहा है, और वो प्राइस 55,196 का लेवल है, 55,196 का एक लेवल है, जहाँ तक वो प्राइस वापस देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हुआ क्या है, अभी तो कोई रिजेक्शन कैंडल बना ही नहीं है। अगर हम वीकली में देखते हैं तो वापस हायर हाई चल रहा है, और यहाँ से ये वाला कैंडल इस हफ्ते ही रिजेक्शन ले रहा है, यानी ये कैंडल रेड बना है, आपको दिख रहा होगा ये कैंडल रेड बना है। तो ये एक हाई रहा और ये इसका एक टर्निंग पॉइंट रहा। 58,500 तक का इसका टारगेट है। वीकली में हमें ये समझ आ रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा बहुत नीचे आके वापस, यानी इस कैंडल का एसएल खाना जरूरी है। ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसका लो लगा हुआ है 60,121 का, ठीक है। तो इसका लो ब्रेक होना चाहिए सबसे पहले। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक तो प्राइस नेगेटिव है ही नहीं। तो अभी इस हफ्ते इसका वीकली का ये वाले कैंडल का लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको एक डाउनफॉल देखने को भी मिलेगा 50,866 तक का, ठीक है। 50,866 तक का देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा लेवल है। डे चार्ट पे चलते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो डे चार्ट वाला भी बोल रहा है कि हाँ जी रिजेक्शन तो है, डायरेक्शन भी है,
और ये साइडवेज में मुझे फंसाया जा रहा है। और अभी आने वाले दिनों में पहले नज़दीक का टारगेट इसका 59,956, 956 और उसके बाद सीधा डायरेक्ट आपको 58,900 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर फिर कंटिन्यू करता है और ये वाला लेवल ब्रेक होता है 57,800 वाला, 57,800 का एक लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको अच्छा से खासा एक्सपेक्टेशन है रखना चाहिए एटलीस्ट 53,738 का, ठीक है। और फिर कंटिन्यू डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा आपको 50,000 तक का। इतना समझ डेली में आ रहा है कि 50,000 तक का यहाँ तक का एक प्राइस देखने को इस एरिया में देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अभी ऊपर से रिजेक्शन स्टार्ट हुई है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप उतरेंगे पैडी की स्टेप की तरह। एकदम से आपका फॉल ऐसे कैंडल नहीं बन जाएगा, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के ही मार्केट में काम करें, क्योंकि अब डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा सा एक ट्रैप के लिए आपको फंसाया जाएगा, समझ गए। तो करना आपने सेल ही है, ऊपर जाएगा तो माल आपने सेल ही करना है, क्योंकि अब एक हद हो गई है कि इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, तो उसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना कर लीजिए, नहीं तो आपके वहाँ पे माइनस का एक निशान नज़र ही आएगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं अपने क्रूड ऑयल की, कि क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है। उसके बाद हम गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे। इसके अलावा और कोई स्क्रिप्ट नहीं लेंगे आज, क्योंकि हमारा मूड ऑफ कर दिया गया कि हमारे नाम पे कोई चार्ट टेलीग्राम पे ग्रुप चला रहा है और कॉल टिप्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको एक सपोर्ट है मंथली में, मंथली का कैंडल पॉजिटिव नज़र आ रहा है और ऊपर की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है कि मैं ऊपर जा सकता हूँ। फिलहाल मंथली का कैंडल आपको ये शो कर रहा है। वीकली का कैंडल कह रहा है कि मुझे जाना तो ऊपर ही है, लेकिन टकराना किसी और से है। तो अभी थोड़ा सा एक अप मूव इसमें पेंडिंग है, शायद हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 6340 तक देखने को मिले। ये वीकली का चार्ट बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर गिरना है। अब गिरना क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको कि गिरना ही क्यों है। क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग का एरिया आपका 6420 के आसपास डे चार्ट पे जो दिख रहा है और 6580 के आसपास, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, यानी इस लिक्विडिटी को हल्का सा स्वीप होने तक, यानी आपका हो सकता है प्राइस आपको 6780 भी दिख जाए स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन पे आपको इतना ऊपर भी दिख जाए, क्योंकि चल तो हायर आ ही रहा है ना। लेकिन इस एरिया से ये वाला एरिया अगर स्वीप होता है या ये वाला एरिया के पास जाता है, तो आपको एक सेल प्लान करना है। कहाँ तक के लिए? वापस 5450 के लिए, 5450 के लिए और 5185 के लिए। ये तो हो गया ऊपर का रिजेक्शन। अगर मान लो इसी में रिजेक्शन हमने सेल करना हो, सपोज करो ये वाला ही हाई नहीं ब्रेक होता जो अभी इस कैंडल ने लगाया है, ये वाले कैंडल ने, डे कैंडल ने 6189 का हाई जो इसने लगाया है, सपोज करो यही ना ब्रेक करता हो, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम यहीं से सेल प्लान करेंगे। उसके लिए हम घंटे 2 घंटे 4 घंटे में जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ही एक रिजेक्शन का कैंडल 2 घंटे में एक बना है, ठीक है। तो इसी का हाई का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए और वापस अगर 5 मिनट 10 मिनट में ऐसे ऊपर मिलता है और एक हल्का सा छोटा सा ऐसा लगा के खेलना है, तो आपका टारगेट आने वाले दिनों में 5460 तक का रहेगा और उसके बाद 5174 का एक टारगेट रहेगा। लेकिन आपने फिर अगर नीचे अगर आपको पहले मिल जाता है और ऊपर का एरिया नहीं जा पाता यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको नीचे से बाइंग ही करना है, ठीक है। मेरा कहने मतलब ये है कि आपको यहाँ से सेल करना है 2 घंटे के चार्ट के हिसाब से, और टारगेट आपका 5450 रहेगा और 5180 के आसपास का रहेगा। तो वहाँ से फिर से बाइंग प्लान करनी है। कहाँ तक के लिए? ऊपर तक के लिए। हाँ, अगर 5000 का लेवल ब्रेक हो जाता है फिर आप डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल नीचे बाइंग ऑन डिप्स का एक सिनेरियो रहेगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी है। मतलब आपकी जो सेलिंग आएगी वो 5000 के नीचे ही आएगी अगर लेवल ब्रेक होता है तो, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है आपका, ठीक है। और प्राइस जो जाना चाहता है वो आपका 6400 और 6700 के आसपास जाना चाहता है।
अगर वहाँ पे पहले पहुँच जाता है तो आपको सेल प्लान करना है नीचे के लिए, अगर आपको नीचे पहले मिल जाता है तो आपको बाय प्लान करना है ऊपर तक के लिए। ठीक है, तो ये टारगेट रहेगा आपका क्रूड ऑयल में। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस क्या कह रहा है। नेचुरल गैस में भी सेम ही है। मंथली का चार्ट कह रहा है कि भाई साहब मुझे थोड़ा सा और नीचे जाना है अभी। ठीक है, कम से कम इस कैंडल की लिक्विडिटी तक, यहाँ तक जो जाना है। ठीक है, मंथली का चार्ट ये बोल रहा है कि मुझे यहाँ तक एक बार आना है और हो सकता है मैं और भी नीचे चला जाऊँ। वीकली का चार्ट बोल रहा है, चलो मैं मंथली की बजाय आपको 6 मंथ का प्लान करते हैं। 6 मंथ में भी रिजेक्शन आया हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई हुई है 447 के नीचे। ठीक है, 3 मंथ्स में देखते हैं तो वापस डाउनफॉल है, रेड कैंडल चल रहा है और इन 3 कैंडलों का एसएल लिया जाएगा। 3 मंथ्स का बोल रहा है तो मुझे इन 3 कैंडलों का एसएल चाहिए। ठीक है, तो सपोर्ट मिलेगी तो मिलेगी कहाँ से? 3 मंथ्स के कैंडल को तो सारा कुछ टेस्टेड है, देखोगे तो 3 मंथ्स को तो 144 के आसपास या 130 के आसपास ही सपोर्ट मिलेगी, यानी प्राइस यहाँ आना चाहता है 3 मंथ्स वाला। ठीक है, मंथली का कैंडल देखोगे तो वापस सेम हायर हाई चल रहा है और वो कह रहा है कि मुझे इन सब के एसएल चाहिए। तो प्राइस जाना कहाँ जाता है नेट में? फ़िलहाल अभी कहीं नहीं जाना चाहता। फ़िलहाल वीकली की एक सपोर्ट पे है प्राइस यहाँ पे और 254 का लेवल है और अगला लेवल अगर 254 का ब्रेक होता है तो आपको 244 और 236 के प्राइस जल्द ही देखने को मिल जाएंगे और वहाँ से एक सपोर्ट का काम होगा। हो सकता है आपको प्राइस 225 भी देखने को मिल जाए, तो 225 के आसपास फिर से बाइंग होएगी, आपने माल उठाना है और वापस कितना जाएगा? 298, 313, 393, 400। ठीक है, यहाँ तक प्राइस आपको वापस राइज होता मिलेगा, लेकिन उठाना कहाँ से है? 225 के आसपास या 27 के आसपास से। ठीक है, याद रखना ये लेवल आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए जो मैं बताता जा रहा हूँ। वीकली का चार्ट इस हिसाब से बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा नीचे से ही माल उठाना है, लेकिन अगर यहाँ से अगर पॉजिटिव होता है, पहले ही पॉजिटिव हो जाता है, 254 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो प्राइस आपको दोबारा 297, 316 और 400 तक जाता हुआ नजर आएगा। इतने में फिर अब आपका नेक्स्ट वीक आ जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट वीक बता दिया जाएगा कि डायरेक्शन का मूव किस साइड होने वाला है। फिलहाल अभी जहाँ पे खड़ा है ये एक सपोर्ट पे ही खड़ा है, अगर यहीं से सपोर्ट मिल जाती है तो प्राइस अप साइड की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन आप 270 के ऊपर ही तेज़ी मानिए क्योंकि उसके पहले नीचे डाउन है। 270 के ऊपर ही प्राइस क्लोजिंग देता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो आपका 295 और 315, 16 और 400 का टारगेट्स आएंगे। अदरवाइज सेल ऑन राइज है, डायरेक्शन डाउन साइड की है और डायरेक्शन आपको टारगेट्स आपको 344 244, 236 और 225 के टारगेट आपको नीचे के दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। अब कर लेते हैं बात गोल्ड की कि गोल्ड क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं वार होगी, गोल्ड खरीद लें। क्यों खरीद लें भाई, क्यों खरीद लें गोल्ड? सब कुछ तो पीक पे है। पीक पे कौन कमाएगा? ना आप कमा पाओगे, ना बायर कमा पाएगा, ना सेलर कमा पाएगा। कमाएगा कौन? ज्वेलर। ठीक है, आप नहीं कमा पाओगे, गारंटी है, क्योंकि वो डिफरेंस ही आपको मार देगा। जो उन्होंने डिफरेंस लेना है वो आप नहीं ले पाओगे, कमा नहीं पाओगे, आपको गेन ही नहीं कर पाओगे। आप लेने जाओगे तो आपको महंगा मिलेगा, जब आप बेचने जाओगे तो आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो जो बीच का गैप है ना, वो आपका ज्वेलरी खा जाएगा। मतलब जो उसकी दिहाड़ी मजदूरी जो भी है, जो भी आप लगा लो उसको, तो वो ब्रोकरेज लगा लो, कैसे भी लगा लो, उसका बिजनेस है, वही कमाएगा, आप नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो अभी रुकिए, क्योंकि गोल्ड आपका आने वाले दिनों में अभी तो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वॉर का सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, अदरवाइज़ आपका गोल्ड वापस 1,14,000, 1,26,000 वापस आएगा। ठीक है, लिख लीजिए डायरी पे, 1,14,000 आएगा ही आएगा, 24,000 भी आएगा। और मंथली का चार्ट है, फुल्ली पॉजिटिव है। वीकली का चार्ट भी आपका पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, ये एक कैंडल आया था जिसने रिजेक्शन दिया था, जो चांदी 4 लाख पहुंच गई थी। फिलहाल अभी गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड आपका 181 के आसपास तक गया हुआ है और अभी प्राइस का मूव अप साइड का है। डेली में डायरेक्शन देखते हैं तो डेली वाला कह रहा है कि मेरे को 167 तक तो जाना ही जाना है, यानी हो सकता है आपका गोल्ड आपको मंडे को गैप अप मिले।
ठीक है, सीधा ही गैप अप मिले और आपको 170 का टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखे। तो 4 घंटे में चलते हैं। 4 घंटे में साफ बोल रहा है कि 170 का टारगेट आएगा ही आएगा। और अगर प्राइस ऊपर 163 को क्रॉस करने में 63,500 को क्रॉस कर देता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट सीधा 169,600 और 700 रहने वाला है, वो जल्दी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर भी निकलता है तो 173 के आसपास एक बार प्राइस आपको दिखेगा ही दिखेगा। और वहाँ से अगर फॉल आता है तो फिर फॉल बड़ा होगा, गिरावट ज़्यादा होएगी। याद रख लीजिएगा, गिरावट का सिनेरियो ज़्यादा रहेगा और वो भी टॉप से, अभी नहीं टॉप से। ठीक है, वो टॉप आपको कहाँ देखना है, 178 या 180 के आसपास का ही देखना है। वहाँ से आपको सेल प्लान करना है, एक छोटा सा एसएल लगा के और पीछे होके बैठ जाना है। फिर आपके टारगेट्स नीचे के रहेंगे 143, पहले 152, ठीक है, फिर 143, फिर आपका टारगेट है 136 और 127। और उसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल भी टूट जाता है तो आपका 1,14,000 गोल्ड आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। फिर आप सुनारे की दुकान पे पहुंच जाना, ज्वेलर की शॉप पे पहुंच जाना और अपनी बोनी वट्टा कर लेना। ठीक है, और यानी माल खरीद लेना, ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको 1 लाख का लेवल ब्रेक ना होने दें कुछ एक साल तक। आपका लेवल 1,14,000 से लेके सीधा 50,000 के बीच में घुमाएंगे और फिर टॉप पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको फंसाना भी तो है ना। जो टॉप पे फंस जाएंगे वो फंस ही जाएंगे 180 तक। ठीक है, फिर आपको वहाँ तक जाने नहीं देंगे और नीचे ही माल को काटते रहने वाला काम चलेगा। आपके 2-3 साल टपा देंगे। फिर सिल्वर की बात कर लेते हैं कि सिल्वर क्या कह रहा है। सिल्वर भी देखोगे तो हायर हाई का ही फॉर्म कर रहा है। 4 घंटे की वेव पॉजिटिव है। फिलहाल डेली में देखते हैं। डेली में तो कह रहा है कि मुझे 3,80,000 पे जाना है, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक लेवल थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक लेवल आने वाला है आने वाले दिनों में 3,25,000 से लेके 3,28 तक, ताकि सामने वाले को एक उम्मीद जगाई जा सके कि चांदी फिर से 4 लाख रुपए जाने वाली है। लेकिन जिन्होंने अभी तक टॉप पे फंस गए थे उनको एक निकलने का मौका मिलेगा। अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं तो शायद ऊपर तो क्या पता ना भी जाए 4 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं बेची चांदी अब 3,25 पे रेडी हो जाएं निकलने के लिए। 3,25 से 3,40 के बीच में एक बार प्राइस आपको जाता हुआ नज़र आएगा स्क्रीन पे। फिलहाल मंडे तक हो सकता है आपको फिर से इसमें गैप अप देखने को मिले और 290 के आसपास का एक लेवल आपको जाता हुआ दिखे। फिलहाल अभी 281,990 के आसपास प्राइस गया हुआ है। प्राइस की वेव पॉजिटिव है। वेव पॉजिटिव होने की वजह से डायरेक्शन और टारगेट उसके यहाँ पे हैं 3,32,000 के आसपास और 3,32,000 के आसपास से ही आपको सेलिंग देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है, वहाँ पे सेलर एक्टिव है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ तक आपको प्राइस जाता हुआ नजर आए आने वाले दिनों में चांदी का, और वहाँ से एक फिर से सेल प्लान करना है, क्योंकि टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं आपके। लगभग टारगेट आपको मैं बताने जाऊँ तो 193 और 173 के टारगेट हैं आने वाले दिनों में चांदी के, कि इतना लो भी आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पे 173 तक। ठीक है, तो रेडी रहना, गिरावट के लिए फिर से एक मूवमेंट डाउन साइड का दिखाया जाएगा। फिलहाल अभी वेव पॉजिटिव है तो ऐसा लगा के बाइंग करें। कहाँ तक, 3,30,000 35,000 तक, और वहाँ से फिर से गिराएंगे तो फिर टारगेट आपका 1-2 लाख भी तोड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस बार का निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन आपका देखो इतने टाइम से उसी रेंज में घूम रहा है जहाँ पे हम अपने लेवल छोड़ के गए थे। इसका मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये लेवल सब आपको मैंने पहले दे रखे हैं, तो आपको जल्दी समझ आएगा कि हर बार बिटकॉइन का ही क्यों देते हैं। जो फॉरेक्स में हमारे सीख के ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स या कोई और भी, तो उनको कुछ एक रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है।
फ़िलहाल देखोगे तो काफ़ी टाइम से ना इसी प्राइस में घूम रहा है, प्राइस कहीं नहीं गया है। आप देखोगे ध्यान से तो एक ही कैंडल, ये रेड कैंडल के अंदर ही सारी क्लोजिंग हो रही है, इसके अलावा प्राइस कहीं नहीं गया है इतने टाइम से। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान कर सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे के टारगेट 52,000 तक दिखेंगे। ठीक है, वहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर ऊपर फटता है 73,000 क्रॉस करता है तो आपको टारगेट फिर आपको 86,500 तक जाता हुआ दोबारा नजर आएगा स्क्रीन पे। ठीक है, फिलहाल अभी साइडवेज है। अगर मैं इसको टैगल करके बताऊं आपको कि प्राइस चल क्या रहा है, तो आप हमारा जो टूल है, जो स्ट्रेटेजी है, उस पर आप अपना टूल लगा के इस्तेमाल करके इसको खेल सकते हैं। ये वेव पॉजिटिव है, अगर जिसको नेगेटिव दिख रहा है वो इस नेगेटिव फॉल से खेले, आपको पता चल जाएगा। जो यहाँ पे हमने आपको ये स्क्रीन पे दिखाया था, ये वाला डब्ल्यू विन स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये भी आप यूज़फुल है, आप अपने चार्ट पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 2500 रुपये मात्र में कोर्स है ये, और इसमें 2 स्ट्रेटेजी हैं। इसी का एक पार्ट इसमें डला हुआ है। जिसको 2 स्ट्रेटेजी चाहिए वो सीधा इसको ही इनरोल कर ले 5,000 वाली स्कीम को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में बता दिए गए हैं, और कोर्स जिसको जो पसंद है वो कर सकता है। और जो सीरियस लर्नर है, जिसको सच में सीखना है, वही हमारे से कॉन्टैक्ट करे, फालतू के फ़ोन हमें ना करे, क्योंकि हमें भी अपनी ट्रेडिंग करनी होती है, हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ट्रेडर होगा ना वो आपको चिक चिक के ये नहीं कहेगा कि आप हमारे पास आओ, हम ये कोर्स सिखा देंगे, वो करा देंगे। मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलता। जिसने सीखना होगा देखो वो अपने आप ही आएगा, और जिसको लगन होगी वही आएगा। इसलिए तभी मैं हमेशा बोलता हूँ सीरियस लर्नर ही कॉन्टैक्ट करे। फालतू में जो इधर उधर भटक रहे हैं ना, उन्होंने भटकते ही रहना है, वो कोई किसी से कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ ट्राइयाँ ही कर सकते हैं। जिसको सच में सीखना हो वही हमें कॉन्टैक्ट करे, सिखा हम देंगे, ये हमारी गारंटी है। नहीं सिखा पाए तो आप हमें बताना। जितने भी फीडबैक चाहिए, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स चाहिए, वो आप हमें ऑफिस में आके मिल सकते हैं। किसी से कांटेक्ट करना हो, स्टूडेंट भी, पुराने स्टूडेंट से भी बात करनी हो, हम उससे भी बात करवा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल सीखने पे फोकस करो, और कहीं से सीखो, चाहे जो आप, वो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन सीखो तभी इस मार्केट में एंट्री करो। नहीं तो अदरवाइज़ आप अपना प्राइस खो दोगे। लिख लो किसी कागज़ पे, मनी को टैगल नहीं कर पाओगे, या फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, फिर आप मार्केट को गालियाँ दोगे कि मार्केट ही गलत है। नहीं, आप गलत हो। आप रातों रात अमीर होना चाहते हो, आपको पता नहीं कोई जादू की छड़ी चाहिए, क्या चाहिए कि आपने मार्केट में पैसा लगाया और आपने खींच लिया। ये कोई समुंदर नहीं है जो आप बाल्टी भरी और ले आए घर पे। ठीक है, वो आपकी बाल्टी लीक है, यानी आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप नहीं कमा पाते मार्केट में। तो जिसने कमाना है वो हमारे ट्रेडिंग हब में भी जुड़ सकता है, कोर्स भी कर सकता है, सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड है। यहाँ बैठ के भी ट्रेडिंग कर दी जा सकती है। हमारे ऑफिस में भी सीट चेयर सब लगा दी जाएगी अगले के लिए, और एक टीम बन जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। जिसने सीखना होगा वो तो सीख ही लेगा, जिसने धक्के खाने होंगे वो धक्के भी खाएगा, जिसने ट्राइयाँ मारनी है वो ट्राइयाँ भी करेगा। ठीक है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सोच वाले हैं। जिन्होंने सीख के करना है वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए। लेकिन सीखने का मूड हो तभी फ़ोन करना, फालतू मत करना, क्योंकि मेरे को भी इतना परेशान होना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी को कोई स्क्रिप्ट के बारे में जानना है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, या नीचे मैसेज बॉक्स में लिख सकता है, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।